अब एक ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान को परेशानी होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कहा कि पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर स्टेट दहशतगर्दों को पैसा और सामान पहुंचाने के लिए अब नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश टेरर अटैक्स के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से विस्फोटक सप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की मदद से आतंकवादियों को पेमेंट कर रहे हैं। टेरर फाइनेंसिंग पर अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में FATF ने 2019 के पुलवामा टेरर अटैक और 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमलों का एग्जाम्पल दिया है। FATF ने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद, द रेसिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा जैसी पाकिस्तान की पालतू दहशतगर्द तंजीमें हमला करने के लिए हथियार, गोला बारूद और दूसरे सामान अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में फल फूल रहे ये आतंकी संगठन अपनी फंडिंग के लिए भी ई-कॉमर्स कंपनियों और पेपैल जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। FATF ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि 2019 का पुलवामा हमला करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने ब्लास्ट की इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एल्यूमिनियम पाउडर अमेजोन से खरीदा था। FATF ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अपनी फंडिंग के लिए छोटे छोटे सामान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं और अपनी एक्टिविटीज के लिए पैसे जुटाते हैं। FATF ने 2022 के गोरखनाथ मंदिर अटैक का एग्जाम्पल देते हुए बताया, उस आतंकी हमले के आरोपी ने पेपैल जैसे प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया था। इसके जरिए मंदिर पर हमला करने वाले शख्स को विदेश से पैसा भेजा गया था। FATF ने कहा कि कई देशों की सरकारें आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सर हैं, पैसे और दूसरे तरीकों से मदद करती हैं, इसलिए आतंकवादी संगठनों का पूरी तरह से सफाया करना मुश्किल होता जा रहा है। आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से FATF ने 2018 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। हालांकि 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया था। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की फौज आतंकवादी संगठनों को पालती है, पोसती है, भारत पर आतंकी हमले कराती है। टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट ने भारत के आरोपों पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान आतंकवादियों की फंडिंग करता है, इसके जिंदा सबूत हाफिज सईद और मसूद अजहर के रूप में मौजूद हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान किस बेशर्मी से लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट करता है, इसका उदाहरण तबाह किए गए आतंकवादी ठिकानों की मरम्मत में दिखाई देता है। पाकिस्तान की फौज के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में फातिहा पढ़ते दिखाई देते हैं। यह भी कैमरों में कैद हो चुका है। इसलिए FATF का फैसला नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस रिपोर्ट में जो लिखा है उस पर आश्चर्य तो तब होता जब FATF भी IMF की तरह पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता।